भारत के हाथों ये मुंह देखना पड़ेगा। रूस, ब्रिटेन और वियतनाम से मिलिट्री समझौते पर बात। जापान की तर्ज पर हो सकता है समझौता। सूत्रों के मुताबिक अक्टूबर में रूस से हो सकता है अहम करार, बेहद अहम करार। जापान से हाल ही में हुआ था मिलिट्री लॉजिस्टिक समझौता। तो ये भारत ने एक बड़ी मोर्चेबंदी कर ली है और ये मोर्चेबंदी भारी पड़ने जा रही है चीन पर। अपने मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। यहाँ पर जो हमारे साथ में मेहमान हैं उनसे आपका परिचय पहले करा चुका हूँ और इसके साथ में अशोक सज्जनहार साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, बहुत ही शानदार राय है और आप जो समझना चाहते हैं अपने घरों में बैठ करके कि हो क्या रहा है, अशोक जी से बेहतर कौन बताएगा। साथ में पाकिस्तान से अब्दुल समद याकूब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पीटीआई के लीडर हैं और साथ में कासबर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सहाफी हैं, अपनी बेबाक राय के लिए मशहूर हैं। सबसे पहले शुरुआत करूंगा, गुरमीत जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। गुरमीत जी, आप आए हैं सुबह से, आज आप सुबह खुद यहाँ पहुंचे हुए हैं। ये जिसे हम कहते हैं कि समर भूमि इसलिए कहते हैं क्योंकि चीन का कोई ठिकाना नहीं है। अब मुझे एक बात आप बताइए कि चीन के खिलाफ ये जो ग्लोबल मोर्चाबंदी हो रही है, हम दिखा रहे हैं कि अमेरिका गुआम बेस के पास में, साथ में उसके सहयोगी जो हैं राष्ट्र हैं, वो मिलकर के युद्धाभ्यास कर रहे हैं। तो अब ये जो चीजें हो रही हैं और जो लद्दाख में हो रहा है, इनका रिश्ता क्या आपस में? क्या रिश्ता है जो लद्दाख में हो रहा है और क्या रिश्ता है जो साउथ चाइना सी में हो रहा है? अभिषेक जी, जो आपने प्रश्न किया है बहुत ही सुंदर प्रश्न है और ये पूर्ण रूप से स्थिति बदल रही है। हम इस वक्त में ले से LAC के पास के इलाके से बोल रहे हैं और यहाँ पर स्थिति तो पूर्ण रूप से बदल गई है। जिस प्रकार से भारत LAC को डोमिनेट कर रहा है और स्ट्रेटेजिक हाइट्स को पकड़े हुए है, स्थिति बदल गई है। लेकिन जो आपने सवाल किया है, जो गुआम का एक युद्ध अभ्यास के बारे में बात किया है और पूरे विश्व का जो रीसेट हुआ है, जिस प्रकार से फ्रांस, जर्मनी, UK, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन सब के साथ में जो एक समझौते हो रहे हैं और जो पूरा विश्व इकट्ठा हो गया है चीन की अग्रेसिव और प्रोवोकेटिव पॉलिसी के तहत। और देखिए, ये जो गुआम का आपने जिक्र किया, ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है। ये वो जगह है जहां पर US के बॉम्बर्स हैं और वो बॉम्बर्स न्यूक्लियर डेटरेंस के साथ में बिल्कुल तैयार हैं। अभी तो मैं ये कहूंगा कि चाइना पूरा तरह से बाहर से भी घिर गया है और अंदर से भी। अगला सवाल लेते हैं, अशोक जी से हम सवाल लेंगे। अशोक जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अशोक जी, एक बात आपसे समझना चाहेंगे कि चीन के ऊपर जो लगातार प्रेशर बन रहा है, हम लद्दाख की बात तो कर ही रहे हैं, हम लद्दाख में खुद मौजूद हैं, लेकिन ये जो अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर बन रहा है, इसका असर क्या आप देख रहे हैं? क्या हम समझें कि इसका कुछ चीन की डिसीजन पर, जो वो फैसले ले रहा है, इस पर कुछ असर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, या आपको लगता है कि ये मामला धीरे धीरे करके एस्केलेट करता जाएगा? अशोक जी। देखिए अभिषेक जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा और इसको मैं इस तरीके से इसका उत्तर दूंगा। जो अभी तक अगर चीन केवल हमारे साथ ईस्टर्न लद्दाख में एंगेज्ड है तो उसके ऊपर एक प्रकार का प्रेशर है। अगर उसके ऊपर मल्टी फ्रंट पर उसको एंगेज होना पड़ता है, मतलब यहां पर भी देखेगा, साउथ चाइना सी में भी देखेगा, ताइवान में क्या हो रहा है वहां पर वो देखेगा, हांगकांग में क्या हो रहा है वहां पर वो देखेगा, तो सब जगह उसको अपना अटेंशन डाइवर्ट करना पड़ेगा, सब जगह उसको अपना अटेंशन वहां पर रखना पड़ेगा। और साउथ चाइना सी से जहां से वो आ रहे हैं, जैसे आपने बताया अमेरिकी युद्धपोत हैं, साउथ कोरिया के भी आ गए हैं, जापान के भी हैं, ऑस्ट्रेलिया के भी हैं। आपको याद होगा जो गलवान के बाद भारत का युद्धपोत भी वहां पर गया था, भारत का युद्धपोत भी अपने पूरे बेड़े के साथ अमेरिका के जो वहां पर USS रोनाल्ड रीगन थी उसके साथ हमने वहां पर उसमें किया था, हमने वहां पर युद्धाभ्यास किया था। तो ये सभी जो देश मिले हुए हैं, इसका यकीनन न केवल डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल प्रेशर है परंतु मिलिट्री तौर से। और दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं।